नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर फर्स्ट। इंग्लिश रीडर फर्स्ट का लेसन 10 पढ़ेंगे। लेसन 10 जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ अ बिसाइकल। द स्टोरी ऑफ अ बिसाइकल, इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या कहानी है। तो यहाँ पे ये बिसाइकिल के विषय में बताया गया है कि साइकिल कैसे बनी, सबसे पहले कहाँ बनी और कैसे कैसे इसमें क्या सुधार किए गए, और इन सब चीज़ों को हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द स्टोरी ऑफ अ बिसाइकल। द स्टोरी ऑफ अ बिसाइकल, एक मतलब साइकिल की कहानी। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा साइकिल की कहानी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द बिसाइकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अब देखिए बिसाइकल मतलब साइकिल इज वेरी मतलब बहुत पॉपुलर, प्रसिद्ध, इन इंडिया मतलब इंडिया में। तो साइकिल इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है। इसका हिंदी हो जाएगा साइकिल इंडिया में मतलब साइकिल जो है वो भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ओल्ड एंड यंग, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, एंड यंग मतलब जवान, बूढ़े और जवान। ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान। द मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर। तो देखिए द मिल्कमैन मतलब दूध वाला, द न्यूज़पेपर बॉय समाचार पत्र वाला लड़का, द पोस्टमैन पोस्टमैन, एंड और द हाकर, हाकर मीन्स होता है फेरी वाला। यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए बूढ़े और जवान, द मिल्कमैन मतलब दूध वाला, द न्यूज़पेपर बॉय मतलब समाचार पत्र वाला लड़का, द पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन, और जो है हाकर फेरी वाला। यूज इट मतलब इसको यूज करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं। फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस मतलब एक स्थान से, टू अनदर मतलब दूसरे स्थान जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ एजुकेटेड। अब देखिए अ लॉट ऑफ एजुकेटेड, एजुकेटेड मीन्स हो जाता है शिक्षित, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित। तो ए लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग पीपुल। तो ए लॉट ऑफ एजुकेटेड मतलब जो है अधिक शिक्षित, ए लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपुल मतलब शिक्षित लोग, ए लॉट ऑफ मतलब अधिक जो है शिक्षित लोग, पीपुल मतलब लोग। तो यूज बिसाइकल मतलब साइकिल का प्रयोग करते हैं। शिक्षित लोग, बड़ी संख्या में शिक्षित लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं। फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब देखिए इन्वायरमेंटल मतलब वातावरण, इन्वायरमेंटल कंसर्न मतलब चिंता। तो जो है वातावरणीय चिंता से पढ़े लिखे लोग जो है वो साइकिल का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए द फर्स्ट बिसाइकल वाज बिल्ट। बिल्ट मतलब होता है बनाया जाना, तो वाज बिल्ट यह जो है पैसिव वॉइस में है। द फर्स्ट बिसाइकल वाज बिल्ट इन 1817। तो देखिए द फर्स्ट बिसाइकल पहली साइकिल वाज बिल्ट मतलब बनाई गई थी इन 1870 बाई अ जर्मन, एक जर्मन के द्वारा 1817 में एक जर्मन के द्वारा बनाई गई थी। पहली साइकिल जो है एक जर्मन के द्वारा 1817 में जो है बनाई गई थी। इट वॉज मेड ऑफ वुड, इट वॉज मेड ऑफ वुड यह लकड़ी की बनी थी। इट वॉज मेड यह बनी थी, ऑफ वुड मतलब लकड़ी की, यह लकड़ी की बनी थी। द राइडर सैट ऑन द सैडल, द राइडर मतलब चलाने वाला, राइड करने वाला, चलाने वाला। सैट ऑन द सैडल मतलब उस काठी पर बैठता था। सैट ऑन द सैडल चलाने वाला काठी पर
बैठता था, एंड रोड इट बाई पुशिंग, एंड रोड इट और इसे चलाता था बाई पुशिंग मतलब जो है धक्का दे करके, हिज फीट मतलब अपने पैरों से धक्का दे करके चलाता था, अगेंस्ट द ग्राउंड मतलब ज़मीन के जो है ज़मीन से के अगेंस्ट मतलब विरुद्ध जो है धक्का दे करके वो चलाता था। जैसे वो बैठ करके तो अपने पैरों से जो है ज़मीन को धक्का दे करके इस साइकिल को चलाता था। तो वही है, इट वाज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी की बनी थी। द राइडर सैट ऑन द सैडल, जो है राइडर जो होता है चलाने वाला वो सैडल काठी पर बैठता था, एंड रोड इट बाई पुशिंग हिज फीट और अपने पैरों को पुश करके, अपने पैरों को जो है धक्का दे करके, ज़मीन के विपरीत धक्का दे करके यह इसको चलाता था। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड द मशीन वाज कॉल्ड, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में द मशीन मतलब यह मशीन जो है वाज कॉल्ड मतलब कही जाती थी द हॉबी हॉर्स। हॉबी हॉर्स, हॉबी मीन्स होता है शौक और हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में यह मशीन जो है वाज कॉल्ड कही जाती थी हॉबी हॉर्स मतलब शौकिया घोड़ा कही जाती थी, या हॉबी हॉर्स भी कह सकते हो, हॉबी हॉर्स कही जाती थी। अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। तो देखिए, अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन, मैकमिलन नाम का एक स्कॉट्समैन ने इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किया। देखिए, अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। तो मैकमिलन नाम का एक स्कॉट्समैन, एक जो है स्कॉट्समैन, स्कॉटलैंड का जो रहने वाला है उसको स्कॉट्समैन कहा है, उसने जो क्या किया, इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स, उसने हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किया। ही प्रोवाइडेड पैडल्स, उसने प्रोवाइड किया, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, ही प्रोवाइडेड उसने प्रोवाइड कराया, उपलब्ध किया, पैडल्स, पैडल मतलब पावदान, विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रॉड्स। अब देखिए, ही प्रोवाइडेड उसने उपलब्ध किया पैडल्स उसने उपलब्ध किया, विच जो वर कनेक्टेड जो जुड़े हुए थे, विच वर कनेक्टेड जो जुड़े हुए थे, टू द रियर व्हील मतलब रियर व्हील से, मतलब रियर मतलब होता है पिछला, व्हील मीन्स चक्का, तो जो पिछले चक्के से जुड़े हुए थे, बाय लॉन्ग रोड मतलब एक लंबे छड़ से, बाय लॉन्ग रोड्स मतलब एक लंबे रॉड से या छड़ से जो जुड़े हुए थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है इन 1861 अ फ्रेंच मैन बिल्ड ए बेटर मशीन। अब देखिए, इन 1861 में अ फ्रेंच मैन, एक फ्रेंच मतलब फ्रांस का आदमी, ए फ्रेंच मैन बिल्ट मतलब बनाया, एक फ्रेंच मैन ने, एक फ्रेंच के आदमी ने बनाया अ बेटर मशीन मतलब अच्छी मशीन उसने बनाया, एक बेटर मशीन बनाया। इट वाज कॉल्ड द बोन सेकर, इट वाज कॉल्ड जो कही जाती थी द बोन सेकर, जो बोन सेकर कही जाती थी, बिकॉज क्योंकि इट्स वुडन व्हील गेव अ रफ राइड, क्योंकि इसकी वुडन व्हील मतलब लकड़ी के चक्के जो हैं वो रफ राइड देते थे, मतलब जो है वो कठिन जो है सवारी कर देते थे, वे कठिन सवारी देते थे, इसलिए इसको जो है बोन सेकर जो है वो कठिन सवारी देते थे। इट वाज कॉल्ड बोन सेकर, इसीलिए बोन सेकर कही जाती थी। इसके बाद देखिए, सून मतलब जल्द ही, रबर व्हील्स मतलब रबर के चक्के, वर फिटेड मतलब फिट किए गए, लगाए गए, जल्दी ही जो है रबर के चक्के लगाए गए, एंड द मशीन और मशीन जो है वाज देन और तब, कॉल्ड द बिसाइकिल और तब जो है मशीन जो है बिसाइकिल कही जाने लगी। जल्दी ही जो है रबर के चक्के लगाए गए और तब यह मशीन जो है बिसाइकिल, ये मशीन जो है साइकिल कही जाने लगी। द मॉडर्न बिसाइकिल जो है, मॉडर्न मतलब इस समय का, आधुनिक बिसाइकिल, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, बिसाइकिल मतलब साइकिल, आधुनिक साइकिल, वाज बिल्ट मतलब बनाया गया, इन 1879 में बाई हैरी लॉसन के द्वारा, एन अमेरिकन, एक अमेरिकन हैरी लॉसन के द्वारा। देखिए, आधुनिक साइकिल एक अमेरिकन, हैरी लॉसन एक अमेरिकन के द्वारा 1879 में बनाया गया।
आधुनिक जो है साइकिल एक अमेरिकन हैरी लॉसन के द्वारा जो है 1879 में बनाया गया या बनाई गई। इसके बाद देखिए, इट वाज ड्राइवन बाई अ चैन। इट वाज ड्राइवन यह चलाई जाती थी या जो चलाई जाती थी बाई अ चैन एक चैन के द्वारा कनेक्टेड टू द रियर व्हील, जो कनेक्ट था, कनेक्टेड टू द रियर व्हील जो पिछले चक्के से कनेक्ट था, जो पिछले चक्के से कनेक्ट था उसके द्वारा जो है ये चलाई जाती थी। इसके बाद देखिए, द बिसाइकल हैज़ बीन ए कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेज। अब देखिए, द बिसाइकल जो बिसाइकल है, साइकिल है, हैज़ बीन अ कंपेनियन मतलब ये जो है एक साथी होती है, हो गई है। द बिसाइकल हैज़ बीन कंपेनियन, तो बिसाइकिल जो है वो साथी हो गई है ऑफ द कॉमन मैन मतलब सामान्य आदमी की, सिंस एजेज मतलब युगों से, तो युगों से जो है बिसाइकिल जो है वो सामान्य लोगों की साथी हो गई है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इसे जो है फ्यूल मतलब ईंधन की आवश्यकता नहीं है। रिक्वायर मतलब आवश्यकता होता है, तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड इसे आवश्यकता नहीं है, इसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्यूल मतलब ईंधन की, इसे ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट इज़ ईजी टू पार्क, इट इज ईजी यह आसान है, टू पार्क मतलब इसे पार्क करना आसान है, इसे कहीं भी रखना, खड़े करना आसान है, पार्क करना आसान है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ राइडर फिट, इट कीप्स यह रखती है द बॉडी ऑफ द राइडर मतलब चलाने वाले की शरीर को, फिट मतलब फिट रखती है, यह चलाने वाले की शरीर को फिट रखती है। द यूज ऑफ बिसाइकिल इज आल्सो इको फ्रेंडली, द यूज ऑफ बिसाइकिल मतलब साइकिल का यूज प्रयोग, इज आल्सो इको फ्रेंडली मतलब वो जो है वातावरण के अनुकूल भी है, साइकिल का प्रयोग वातावरण के अनुकूल भी है। एज इट कीप्स द इन्वायरमेंट नॉइज फ्री एंड पोल्यूशन फ्री, एज इट कीप्स क्योंकि यह कीप्स मतलब रखती है, द इन्वायरमेंट मतलब वातावरण को, नॉइज फ्री मतलब शोर से मुक्त रखती है, क्योंकि यह वातावरण को शोर से मुक्त रखती है। एंड पोल्यूशन फ्री और प्रदूषण मुक्त भी रखती है, क्योंकि यह जो है साइकिल जो है वो वातावरण को शोर मुक्त और प्रदूषण मुक्त रखती है। तो ये स्टोरी ऑफ द साइकिल की इतनी स्टोरी थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, तथा इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स मीनिंग भी आपको सीखने को मिले होंगे। और उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।